इस समाज को जागरूक एवं संगठित करना ही राष्ट्र का जागरण एवं संगठन है। यही राष्ट्र कार्य है। दोस्तों, आज हम ऐसे व्यक्ति की गाथा सुनेंगे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांधने के लिए तथा राष्ट्र कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उन्होंने स्थापना की। साथ ही पूरे भारत भर संघ की शाखाओं का विस्तार किया, जिनका नाम है डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार। डॉक्टर केशव हेडगेवार जी का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे कुशाग्र बुद्धि के थे। उनके पिता का नाम बळीराम और माता का नाम रेवतीबाई था। वे दोनों शांत सरल स्वभाव के थे। महज 13 साल की आयु में केशव जी के माता पिता का प्लेग के कारण देहांत हो गया। बाद में उनका पालन उनके 2 बड़े भाई महादेव राव जी और सीताराम जी ने किया। केशव जी के बड़े भाई महादेव जी से वे बहुत प्रभावित थे। महादेव जी शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, साथ ही मल्ल युद्ध की कला में भी बहुत माहिर थे। केशव जी की शुरुआती पढ़ाई नागपुर के न्यू सिटी स्कूल से हुई। एक दिन जब अंग्रेज इंस्पेक्टर स्कूल में निरीक्षण के लिए आए, तब केशव जी ने अपने कुछ सहपाठियों के साथ उनका वंदे मातरम जयघोष से स्वागत किया, जिस पर वह अंग्रेज अधिकारी बिफर गया और उसके आदेश पर केशव जी को स्कूल से निकाला गया। तब उन्होंने मैट्रिक तक अपनी पढ़ाई पूना के नेशनल स्कूल से पूरी। 1910 में डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए वे कोलकाता गए। उस समय वहाँ देश की नामी क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति से वे जुड़ गए। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से प्रथम श्रेणी में उन्होंने डॉक्टरेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, परंतु घर वालों की इच्छा के विरुद्ध देश सेवा के लिए नौकरी का प्रस्ताव उन्होंने अस्वीकार कर लिया। डॉक्टर हेडगेवार जी के तीव्र नेतृत्व और प्रतिभाव को भांपकर उन्हें बंगाल के हिंदू महासभा का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस प्रकार क्रांतिकारियों की समस्त गतिविधियों का ज्ञान और संगठन तंत्र कलकत्ता से सीखकर वे नागपुर लौटे। 1915 में नागपुर लौटने पर वह कांग्रेस के सचिव बन गए। जब कांग्रेस का राज्य स्तरीय अधिवेशन हुआ तो डॉक्टर केशव हेडगेवार जी ने कांग्रेस में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 1921 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सत्याग्रह कर उन्होंने गिरफ्तारी दे दी और उन्हें 1 वर्ष की सजा हुई। तब तक वह इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि उनकी रिहाई पर उनके स्वागत के लिए आयोजित सभा को पंडित मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खां जैसे दिग्गजों ने संबोधित किया। जेल में समय बिताने के दौरान जो अनुभव आए, उससे वह यह सोचने को प्रवृत्त हो गए कि समाज में एकता की कमी और धुंधली पड़ी देशभक्ति की भावना के कारण हम परतंत्र हुए हैं। राष्ट्र जीवन में गहरी हुई विघटनवादी प्रवृत्ति को दूर करने के लिए कुछ भिन्न उपाय करने की जरूरत है। इसी चिंतन एवं मंथन का प्रतिफल ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम से संस्कारशाला के रूप में शाखा की स्थापना हुई, जो दिखने में साधारण किंतु परिणाम में चमत्कारी सिद्ध हुई। 27 मई 1925 को विजयादशमी के दिन डॉक्टर बालकृष्ण मुंजे, श्री परांजपे, बापू सोनी और डॉक्टर हेडगेवार जी ने हिंदू युवक संघ की नींव डाली। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अर्ध सैनिक संगठन था, जहां पर व्यायाम, शारीरिक श्रम, हिंदू राष्ट्रवाद की शिक्षा दी जाती थी। संघ में सुबह व शाम 1-1 घंटे की शाखाएं लगाई जाने लगी। इसे सुनियोजित रूप से चलाने के लिए कार्यवाह, मुख्य शिक्षक, गण शिक्षक, गटनायक आदि पदों का सृजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आरएसएस के नाम से देश भर में प्रसिद्धि मिली। संघ की सारी कार्य प्रणाली एवं प्रार्थना संस्कृत भाषा में होने लगी। वरिष्ठ स्वयंसेवकों के लिए ओटीपी कैंप लगाए जाने लगे, जहां उन्हें अर्धसैनिक शिक्षा भी दी जाने लगी। इन सभी कार्यों के लिए सैनिक अधिकारी श्री मार्तंडराव जोग जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हेडगेवार जी कहते हैं कि हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का नहीं, यह उन सभी का है जो यहाँ आकर बसे हैं। हर एक विचारों से, आचारों से, सभ्यता से, उनकी परंपराओं से जो लोग पुरातन काल से यहाँ रहते हैं, उन सभी का यह हिंदुस्तान है। उन्होंने स्वयंसेवकों को दिल्ली, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, मद्रास, गुवाहाटी आदि विभिन्न शहरों में भेजकर संघ का प्रचार प्रसार और विस्तार किया। वीर सावरकर जी के बड़े भाई श्री बाबाराव सावरकर जी ने अपने युवा संघ, जिसमें उस समय 8000 सदस्य थे, उस संगठन को आरएसएस में विलय कर दिया।
संत पंचलवार जी, जिन्होंने हजारों ईसाइयों को शुद्धि द्वारा दोबारा हिंदू धर्म में लाया था, उन्होंने उस समय अपने 5000 सदस्यों वाले संगठन मुक्तेश्वर दल को भी आरएसएस में विलय कर दिया। उद्देश्य यह था कि हिंदुओं का एक ही युवा शक्तिशाली संगठन हो। डॉक्टर हेडगेवार जी के कुशल निर्देशक, हिंदू महासभा के सहयोग एवं नागपुर से भेजे गए प्रचारकों के अथक परिश्रम एवं तपस्या के कारण संघ का विस्तार होता गया। हेडगेवार जी का यह मानना था, संघ का प्राथमिक काम हिंदुओं को एक धागे में पिरोकर ताकतवर समूहों के तौर पर विकसित करना था तथा राजनीति से दूर सिर्फ सामाजिक धार्मिक गतिविधियों तक सीमित रखना था। हेडगेवार जी ने अपने अंतिम दिन नागपुर में ही बिताए। हेडगेवार जी अपनी बीमारी के कारण जीवन के अंतिम दिनों में संघ की शाखाओं में नहीं जा सकते थे। मात्र एक दिन वह सभी स्वयंसेवकों को अपने घर बुलाकर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। साथ ही संपूर्ण संघ का कार्यभार श्री माधव सदाशिव गोळवलकर जी के कंधों पर सौंप दिया और 21 जून 1940 की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। इनकी समाधि नागपुर के रेशीमबाग में स्थित थे। हेडगेवार जी ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र कल्याण के लिए त्याग दिया। इसका फलस्वरूप 2016 में स्वयंसेवकों की संख्या 60 लाख से अधिक और शाखाओं की संख्या 57,000 से ज्यादा है। संघ की और एक विशेष बात यह भी है कि पिछले 95 साल से संघ की आर्थिक व्यवस्था किसी भी सरकारी अनुदान के बगैर सिर्फ स्वयंसेवकों के गुरुदक्षिणा पे ही चलती है। 2009 से संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत है। इनके नेतृत्व में संघ कार्य अविरत सुनियोजित चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश को काफी महत्वपूर्ण स्वयंसेवक प्रदान किए हैं। स्वयंसेवक देश की सेवा में अविरत सक्रिय रहे हैं। इसका संपूर्ण श्रेय डॉक्टर हेडगेवार जी के अथक परिश्रम को ही जाता है। ऐसे महान संघ संस्थापक की महान गाथा को हमारा कोटि कोटि वंदन। दोस्तों, ऐसे ही महान गाथाएं सुनने के लिए गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, साथ ही अपना मत कमेंट द्वारा हमें जरूर सूचित कीजिए। धन्यवाद।